ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों। हाँ, खत्म हुआ वह इंतजार। हमारे भगवान श्री हरि नारायण, भगवान श्री विष्णुदेव अब फिर से 4 महीने की गहन निद्रा के बाद हम सभी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उठ रहे हैं। हमारे प्रिय पर्व देवोत्थान एकादशी यानी देव उठनी एकादशी और देव उठनी 11 भी जिसे कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो एकादशी का पावन पर्व जो कि प्रति माह 2 एकादशी आती है ना, हम सभी के लिए बहुत शुभ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देव उठनी एकादशी या जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी कही जाती है, मानी जाती है। क्यों? इसका रीजन तो आप सभी भी भली भांति जानते ही होंगे कि जब भगवान विष्णुदेव देवशयनी एकादशी पर सभी देवी देवताओं को अपना कार्यभार सौंपकर गहन निद्रा में 4 महीने की गहन निद्रा में के लिए सो जाते हैं, विश्राम पर चले जाते हैं, तो उसके बाद आप जानते ही हैं बहुत से पर्व त्योहार हम सब ने मनाए और हम मनाते हैं। शुरुआत होती है हमारे प्रिय देवों के देव महादेव भोले बाबा के आगमन सावन व्रतों के साथ। फिर धीरे धीरे, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको इसकी महिमा बताई ही है, वह कार्य पूजा पाठ, दीपावली और बहुत से व्रत त्योहार हम सब मनाकर खुश प्रफुल्लित होकर फिर फाइनली अपने बच्चों के शादी विवाह, कोई भी अन्नप्राशन, गृह प्रवेश, इस तरह की अपनी दैनिक अपनी ज़रूरतों की जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके शुरू होने का, उनके शुभ मुहूर्त का वेट करते हैं। तो उसी के कार्यभार को पूरा संपन्न कराते हैं हमारे श्री हरि नारायण भगवान श्री विष्णुदेव, जो कि हर पूजा को, हर पाठ को, हर विवाह और शुभ कार्य को पूरा करते हैं, हम पर आशीर्वाद बनाते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि देव उठनी एकादशी पर कितने ही विवाह कराए जाते हैं, विवाह मुहूर्त निकलते हैं कि जिन बच्चों का, जिन लोगों का विवाह अगर नहीं भी कोई मुहूर्त निकल पाता है, तो वह भी देव उठनी एकादशी पर संपन्न किया जा सकता है हमारे प्रिय श्री विष्णुदेव भगवान के आशीर्वाद से। अब इसकी महत्ता और जानेंगे, क्योंकि हमारे प्रिय भगवान श्री विष्णुदेव जब गहन निद्रा के बाद उठ जाते हैं, तो हम सभी हमारे विष्णुदेव के शालिग्राम स्वरूप को हमारे भगवान विष्णुदेव के शालिग्राम स्वरूप का माँ तुलसी से विवाह कराकर अपने घर में खुशियाँ लाते हैं, जिसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। आप लोग अपने घरों में अगर ये कार्य करते हैं, तुलसी एक ऐसी पूजा है, तुलसी माँ हमारी सबके घरों में विराजती हैं और अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा देती हैं। कैसे? कि तुलसी की महिमा तो बहुत है, उनमें औषधीय गुणों के साथ हम सब पे खूब प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस का प्राप्ति का भी अवसर मार्ग देती हैं हमारी माँ तुलसी। तो सभी लोग, हम लोग तुलसी माता की पूजा तो अपने आंगन में, घर में करते ही हैं रेगुलर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु नारायण के शालिग्राम स्वरूप के साथ माँ तुलसी का बेहद स्वरूप, अच्छी तरह जितनी आप में श्रद्धा और शक्ति क्षमता है, आप माँ तुलसी का विवाह शालिग्राम प्रभु से जरूर कराएं और माँ की आशीर्वाद, भगवान माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान विष्णुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले थोड़ा सा
कुछ ज्यादा भी ना कर पाएं और आप नहीं करते तो भी आप ये कार्य करें, क्योंकि माँ तुलसी हम सभी पे अपना आशीर्वाद तो नियमित बनाती ही हैं। माँ तुलसी को सुंदर लाल चुनरी चढ़ाएं, पीला वस्त्र उड़ाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं, भगवान विष्णुदेव से उनका विवाह कराएं, कलावा रूपी स्वरूप उनको वस्त्र रूपी चढ़ाएं, कुछ भोग प्रसाद चढ़ाएं जो कि मौसमी ऋतुए फल यहाँ हम देवस्थान में यूज करते हैं वही सब। एक गन्ने का मंडप सजा पाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी श्रद्धा अनुसार जैसे भी हो माँ तुलसी की पूजा अवश्य करें। घी का दीप जलाएं और भोग प्रसाद चढ़ाएं। माँ तुलसी को कच्चा दूध भी अवश्य चढ़ाएं। हल्दी मिलाकर अगर आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो बेहद शुभ होगा। साथ में भगवान विष्णु देव माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें, व माँ तुलसी की भी असीम कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, आई होप आप मेरा आज का ये विचार और ये कंटेंट पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल हिमानी की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को देव उठनी एकादशी और आने वाली देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।